डेमोक्रेसी एक इलेक्टेड बंदा, डेमोक्रेसी इज बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो उनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, ना तो गवर्नमेंट बाय द पीपल है। आपको पता है मैंडेट जैसे बिकते हैं, मैंडेट पे जैसे डाके डाले जाते हैं। देयर आर सो मैनी अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान और इवन इंटरनेशनल कुछ लॉबीज़ हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉबिंग करती हैं। तब वो कैसे अपना गुजारा करेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। अन्य वहाँ महंगाई हो रही है, डॉलर डॉलर कर रहे हैं, डॉलरों को वहाँ क्यों नहीं लगाते? पाकिस्तान में क्या काम है जो नहीं हो सकता? अब हालात में कोई रिलीफ नहीं दिखता है। रिलीफ यही है अगर वो अपने तौर पे कुछ करते हैं, और जो मौजूदा हालात हैं और जो हुक्मरान हैं, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। मिलें, क्योंकि एक करके यहाँ पे मोस्टली जो जॉब्स हैं वो आपकी 9 to 6 या 9 to 8 हैं। आप अगर अपने प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो बहुत ही मुश्किल है कोई दो जॉब्स को कर सके। हाँ, एक और ऑप्शन आपके पास बात ये है, मसाइल तो हल नहीं हुए गए सारे मसाइल, ये गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट हमारे कोई मदद कर नहीं रही है, सारे हालात दिन ब दिन ख़राब हो जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, आवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट पर। नाज़रीन, पाकिस्तान के अदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा हफ्तावार महंगाई की शरह का तनासब देख कर यही लगता है कि शायद मुल्क की पेशतर आबादी के लिए ऐसा मुमकिन नहीं रहा। ऐसे में पाकिस्तान में कुछ लोग आमदनी बढ़ाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े तलाश कर रहे हैं, लेकिन क्या हर किसी के लिए ऐसा करना मुमकिन भी है? गुफ्तगू और मसाइल पाकिस्तान में अब किसी एक घर या दफ्तर तक महदूद नहीं। मुल्क में गुज़श्ता 1.5 बरस से पेट्रोल, गैस, बिजली और एशियाई खरदोनोश की बढ़ती कीमतों ने हर तबके और शख्स को मुतासर कर रखा है। बाज़ार में मिलने वाले लोग यही गिला करते नज़र आते हैं कि हम घर का किराया अदा करें, राशन ख़रीदें या बच्चों की तालीम के अखराजात पूरी करें। बताएं हम क्या करें, जानते हैं आवाम से। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल अजीज़। अब्दुल अजीज़ साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त महंगाई अरूज पे है, हर चीज़ महंगी है, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी। आम बंदा तो उसमें गुजारा नहीं हो रहा तनख्वाह में, एक तनख्वाह में। तो आजकल हर बंदा तनख्वाह जॉब ढूंढ रहा है एक्स्ट्रा। अब एक अमीर बंदा है जो अच्छी जॉब कर रहा है, वो भी नई जॉब के लिए तलाश में है। क्या ऐसा करने से उसके मसाइल हल होंगे? देखें, जॉब तो मीट नहीं कर रही ना, इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है तो जॉब मीट नहीं हो सकती है। ऑब्वियसली उसको अदर सोर्सेज हैं, वो अगर करे तो कुछ उसका हो सकता है, या अब्रोड ट्राई करे तो हो सकता है। मेरी नज़र में जॉब से तो मसले हल नहीं होंगे। जॉब वाले भी एक टाइम के बाद जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो जो कुछ अच्छा चल रहा है वो भी कम होता ऐसे जाएगा। तो पाकिस्तान में जॉब है ही नहीं है, करेंगे तो करे कहाँ से करेंगे? हाँ, ऑब्वियसली मतलब ये मसाइल हैं, बट स्टूडेंट्स वगैरह चाहें तो अपने स्किल्स वगैरह बढ़ा सकते हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं, ये भी एक ट्रेंड है। और उसके अलावा ई कॉमर्स वगैरह इस तरफ जा सकते हैं। नहीं, जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है तो वो जो जानता नहीं है तो ई कॉमर्स में कैसे घुसेगा? देखिए, जॉब्स की मार्केट कभी न कभी तो श्रिंक होनी थी, और वो हो चुकी है। तो अब आपको स्किल्स की तरफ, इन्हीं की तरफ, चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। तो मतलब सोल्यूशन यही है, या फिर अब्रोड जाएँ। जॉब्स में कोई सोल्यूशन नहीं है। आप क्या कहेंगे कि मसाइल कैसे हल होंगे? आवाम जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर है, किस तरह ये रिलीफ मिल पाएगा और इनको आसानी होगी? मुझे तो करंट हालात में कोई रिलीफ नहीं दिखता है। रिलीफ यही है अगर वो अपने तौर पे कुछ करते हैं, और जो मौजूदा हालात हैं और जो हुक्मरान हैं, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर होती तो शायद जहाँ तक हालात आते ही नहीं। मतलब मुल्क के हालात क्या हैं और वो किस तरीके की सियासत कर रहे हैं, सॉरी मैं तो अब टीवी भी खोल के नहीं देखता। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि इस वक्त हालात हर आदमी मायूस है, क्या आप ही मायूस हैं? मैं तो बहुत मायूस हूँ, मुझे तो अभी ऑप्शन मिले मैं तो चला जाऊँगा। आप कहते हैं कि मुझे ऑप्शन मिले बाहर चला जाऊँ? हाँ, मैं अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं देखता यहाँ पे। पाकिस्तान में तो वैसे ही लोग बाहर चले गए इतने ज़्यादा, और हमारे निगरान हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, पाकिस्तान में अवाम बाहर जाती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही होता है जब आपका दिल काला हो जाता है, दिल पे पत्थर आ जाता है, तो आप यही सोचते हैं। एक ना एक दिन तो होगा कोई ना कोई, तो उस दिन आपको सोचना पड़ेगा जब आपके दरवाज़ों पे लोग आएंगे, उस दिन आपको समझ में आएगी बात कि अब क्या हो रहा है। एरिया कैसे गुजारा करेंगे हम? ये गवर्नमेंट नहीं सोच रही इस बारे में, कैसे गुजारा होगा इस चीज़ में? ये हमारा जो उनसा दिल कह रहा था, हमने वो चीज़ बयान की है, ये बात है। आप कहते हैं कि 8 घंटे जॉब करने के बावजूद एक अच्छी जॉब करने वाला बंदा भी
वो भी दूसरी जॉब ढूंढ रहा है, वो भी कह रहा है कि मैं एक जॉब में गुजारा नहीं है। नहीं गुजारा हो रहा, कैसे कैसे गुजारा करेंगे हम? ये गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सोच रही। आप क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो क्या आपका गुजारा होता है? नहीं होता, इसमें नहीं गुजारा होता। आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे, कुछ गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जलील हुसैन। जलील भाई, मुझे ये बताएं कि इस वक्त एक बंदा एक तनख्वाह पे उसका गुजारा नहीं है, आम बंदा, अच्छी जॉब करने वाला बंदा भी, वो भी दूसरी जॉब ढूंढ रहा है। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में 2 जॉब करके उसका गुजारा हो पाएगा या नहीं? सर सच है, जिस टाइम जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, मेरे ख़्याल से आप 2 जॉब्स भी कर लेना, मेरे ख्याल से इस टाइम इम्पॉसिबल सा है। जिस तरह आपकी महंगाई की रेशो ऊपर जा रही है दिन ब दिन, फ्यूल का जो सिस्टम आप देख रहे हैं कि एवरी डे वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इम्पेक्ट पड़ रहा है पूरे के पूरे माहौल के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। तो मेरे ख्याल से सच है इस टाइम बहुत ही मुश्किल है कि 2 जॉब्स भी हों जिसकी वो इस टाइम सर्वाइव कर ले। इस टाइम सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हुआ है लोगों के लिए। अच्छा, 2 जॉब मिलती भी मुश्किल से है, एक मिलती मुश्किल है, दूसरी कैसे मिलेगी उसको? सर मेरे ख्याल से 2 जॉब्स जो है ना, वो एक बहुत ही टफ़ किस्म का एक्सपीरियंस है किसी को 2 जॉब्स मिलें, क्योंकि एक करके यहाँ पे मोस्टली जो जॉब्स हैं वो आपकी 9 to 6 या 9 to 8 हैं। आप अगर अपने प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो बहुत ही मुश्किल है कोई 2 जॉब्स को कर सके। हाँ, एक और ऑप्शन आपके पास बचता है, ये राइडरी, बाइकिया वगैरह, या ये सिस्टम है। ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब वो भी चलाना मुश्किल हो गया आम बंदे के लिए। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मैं तो अक्सर ट्रैवल करता हूँ बाइकिया वगैरह के साथ, अगर आपका इत्तेफाक हो, आप उनको देखें तो यकीन माने कि वो लोग ना रोने के ऊपर आए हुए हैं मुकम्मल तौर पे, बिल्कुल उनका सिस्टम फ्लॉप हुआ है। तो ये रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, मुझे एक बाइकिया वाला मिला, वो भाई मुझे बता रहे थे कि ये सारा कुछ करने के बावजूद भी ना वो घर में यानी कि अपना राशन पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ही टफ़ हालात हैं इस टाइम, अल्लाह पाक सबके ऊपर रहम फरमाए, बहुत ही मुश्किल हालात। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? दानियाल। दानियाल, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ना बढ़ती हुई महंगाई, आम बंदे का गुजारा मुश्किल हो गया है, और एक बंदा जॉब करता है, उसकी एक जॉब में गुजारा नहीं होता, वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा है। यहाँ तक कि एक अच्छी जॉब करने वाला बंदा भी दूसरी जॉब की तलाश में है। आप क्या कहेंगे कि इससे मसाइल हल हो जाएंगे, क्या होगा? इससे बात ये है, मसाइल तो हल नहीं होंगे, सारे मसाइल ये गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट हमारे कोई मदद कर नहीं रही है, सारे हालात दिन ब दिन ख़राब हो जा रहे हैं। तो बाकी ये दूसरी जॉब जो ढूंढ रहे हैं, ये अब इंसान ने गुजारा तो करना है, क्योंकि अब आम इंसान अब और क्या कर सकता है। एक जॉब पे जब गुजारा नहीं हो रहा तो फिर दूसरी ढूंढनी पड़ती है। क्या पाकिस्तान में जॉब मौजूद है? नहीं, मैं नहीं यकीन रखता, नहीं। एक जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, दूसरी जॉब कहाँ से मिलेगी? यही बात हुई ना, अब एक इंसान खप एक जॉब पे आता है, जब वो देखता है कि एक जॉब पे गुजारा नहीं हो रहा, दूसरी ढूंढने की कोशिश करता है, दूसरी भी जब नहीं मिलती तो फिर इंसान अब क्या करे? आगे से हालात मजीद दिन ब दिन ख़राब हो जा रहे हैं, तो अब इंसान आगे और क्या कर सकता है? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक इजाज़ है। तारिक साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आम बंदा एक तनख्वाह में उसका गुजारा नहीं है, और वो अपनी तनख्वाह से हट के एक और जॉब ढूंढ रहा है। जो अच्छा कमाने वाला है ना, वो भी ढूंढ रहा है। सही। आप क्या कहेंगे? जॉब्स पहले ही नहीं है, बहुत मुश्किल से लोग जो है गुजारा कर रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, जॉब्स पहले ही नहीं है तो मज़ीद उन्हें जॉब्स कहाँ से मिलेंगी? इट्स अ ऑब्वियस फैक्ट दैट नो एवरीबॉडी, सब जानते हैं इस चीज़ को कि जॉब्स पहले ही नहीं है तो एक्स्ट्रा जॉब वो कहाँ से करेंगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, सब लोग महंगाई से परेशान हैं, और बिलखसूस जो IMF के बेल आउट पैकेजेस हैं, वो आपको पता है जो उन्होंने रिसेंटली ये चीज़ें की हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एवरी डे, और लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, जो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बड़ी डिसमे की जो है ना वो कंडीशन है फॉर एवरीवन, चाहे वो कोई सफ़ेद पोश है। ये इस महंगाई ने तो सफ़ेद पोश लोगों की भी जो है ना वो बस करा दी, अगर सही पूछें तो। आप कहते हैं कि एक तनख्वाह पे अगर एक बंदे का गुजारा नहीं है, वो दूसरी जॉब ढूंढेगा, और क्या उसको जॉब मिलेगी और क्या वो कर पाएगा? देखो, 8 घंटे जॉब करने के बाद उसको कौन सी जॉब मिलेगी? वो तो मिलना ही मुश्किल है ना। असल में ये है कि अगर आप देखें, अगर कोई अब्रॉड भी मूव करता है, ही कैन वर्क इवन मोर देन 16 आवर्स और इवन 20 आवर्स, वो जॉब वहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। करने का मसला नहीं है, मसला असल में ये है कि लोगों को जॉब मिले तब ना, लोगों को जॉब मिल नहीं रही है। मिलने का अगर मिल गई तो हम इतने इंसान में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कर सकता है। इट्स नॉट अ बिग
डील, अपना पेट भरने के लिए कुछ भी इंसान कर सकता है। लेकिन बात यह है कि जॉब, एक जॉब नहीं है, दूसरी कहाँ से मिलेगी। मेरा पॉइंट ये है कि जॉब्स हैं ही नहीं, लोग एक जॉब को तरस रहे हैं, दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाए तो ज़ाहिर है उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पे, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पे, सब चीज़ों पे असरअंदाज तो होगी वो चीज़। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। आप देखें कि आपने खुदकुशी की बात की, WHO जो अदारा सेहत है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 8,000 से ज़्यादा खुदकुशियाँ होती हैं। अगर ये गुर्बत ऐसी रही तो क्या आप कहते हैं कि जो खुदकुशियों में इजाफा होगा? आप क्या कहेंगे? वो महंगाई, बेरोज़गारी और मुफलिसी से लोग खुदकुशियाँ करते हैं। ऑफ कोर्स ये एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब इंसान पे कोई सोशल प्रेशर पड़ता है वो ज़ाहिर है नाउमीदी की तरफ जाता है। चाहे हम वी आर बीइंग मुस्लिम्स, ये है तो हराम, लेकिन आखिरकार हम भी इंसान हैं, सब इंसान हैं। जब उन पे सोशल प्रेशर्स पड़ते हैं तो ये एक फैक्ट है, उनके अंदर एक ऐसा साइकिल चल जाता है, एक ऐसा चेन उनके दरमियान स्टार्ट हो जाता है कि वो इस तरफ जाते हैं। ऑफ कोर्स जैसे ही महंगाई बढ़ेगी और हालात ज़्यादा टफ होंगे तो बिल्कुल ये हो सकता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, आपने जैसे मेंशन किया, ये चीज़ें उन्होंने भी बताई हैं कि ये बढ़ रही है और मज़ीद बढ़ने का ख़दशा है, क्योंकि लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। दे डोंट नो हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। इवन गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली एंड कोई भी हमें एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नहीं है। एग्जीक्यूशन इज़ द मेन प्रॉब्लम। एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नहीं है। अगर कोई एग्जीक्यूशन में पॉइंट्स मिल जाएं तो लोग 2-3 गुना जॉब भी करने के लिए रेडी हैं, चाहे उनकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ जैसी भी हो, बट स्टिल दे आर रेडी टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। राइट। आप कहते हैं कि इस वक्त महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई जा रही है, डॉलर में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें महीने में 2 दफ़ा एक्सटेंड हो गई हैं, बिजली की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। आप क्या कहेंगे कि निगरान हुकूमत क्या इसको कंट्रोल कर पाएगी, और आवाम को इस वक्त रिलीफ की ज़रूरत है? किस तरह रिलीफ मिलेगा आवाम को? हुकूमत का तो कंट्रोल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत तो तब कंट्रोल करेगी जब हुकूमत एग्जिस्ट करे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी किसी किस्म की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मौजूद है। इट्स माय पर्सनल डेमोक्रेटिक पर्सनालिटी के हाथ में नहीं है। आप इस चीज़ को जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक पर्सनालिटी जो है, एक इलेक्टेड बंदा, डेमोक्रेसी इज़ बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो उनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। ना तो गवर्नमेंट बाय द पीपल है, आपको पता है मैंडेट जैसे बिकते हैं, मैंडेट पे जैसे डाके डाले जाते हैं। देयर आर सो मैनी अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान और इवन इंटरनेशनल कुछ लॉबीज़ हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉबिंग करती हैं। ये एक रियलिस्टिक फैक्ट है। हम पहले शायद समझते हों, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, कि ये चीज़ें जो हैं ये एक मिथ है, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ रियलिस्टिक फैक्ट कि जो है वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम अदर पीपल्स, इवन अदर नेशंस। तो जब तक हमसे वो इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होगा, जस्ट लाइक अदर कंट्रीज़, आप इंडिया को देख लें, इंडिया इज़ ग्रोइंग डे बाई डे, और इवन आवर नेबर कंट्रीज़, बांग्लादेश जैसे ममालिक हमसे ग्रो कर रहे हैं। तो बढ़ती हुई आबादी के साथ इन चीज़ों पे कंट्रोल मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट कर पाएगी, और अगर करना चाहे तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे ख्याल में, वो डेमोक्रेटिक सोल्यूशन है। डेमोक्रेटिक सोल्यूशन, लोगों की गवर्नमेंट आनी चाहिए। चाहे वो एक कोटेशन है अब्राहम लिंकन की, द वर्स्ट सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन द बेस्ट डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में आपको वी आर लिविंग इन द सिविल डिक्टेटरशिप, और इवन वी आर लिविंग इन द इंटरनेशनल डिक्टेटरशिप। वी आर बीइंग कंट्रोल। जस्ट मैं ये कहूँगा कि हम कंट्रोल किए जा रहे हैं। वी आर जस्ट एक्टिंग लाइक पपेट्स। ये आप देख रहे हैं, लोग फिर रहे हैं, उनको पता नहीं है, गदागरी इतनी बढ़ गई है, बैगिंग इतनी ज़्यादा, लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। कुछ मतलब एक ऐसी कंडीशन है कि ये पूरी कौम इस वक्त एक अनसर्टन कंडीशन में है, और इससे निकलना कहना नहीं चाहेंगे, एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन नज़र आ रही है। निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर कोई लीडर आ जाए जो हमें लीड करे। वी हैव एक्सपीरियंस सो मैनी एक्सपीरियंसेस, यू नो, like Imran Khan, Mian Nawaz Sharif. There are so many people who wanted to execute us, but all of them failed just because we are being controlled. I'm not talking particular about our institutes, but I'm talking about the international lobbies.